हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडुबल जर्नी। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज की कड़ी में अभी तक आपने सीखा कि कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपके पास कोई इनकम नहीं भी है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। आप ये मेरा पूरा वीडियो सीरीज आप वन बाय वन करके देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हुआ था, 31 मार्च 2026 के बाद मेरे पास फोन आने शुरू हो गए थे। अभी भी फोन आ रहे हैं और बाद में भी फोन आएंगे। सब लोगों का यही कहना है कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए। तो सभी को मैंने यही जवाब दिया है और आगे भी दूंगा कि रुको जरा, अभी रुको, इतनी जल्दी रिटर्न फाइल नहीं करना है। मैं आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एक ऐसा डेट है जिस डेट के बाद में ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उस डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। दोस्तों, ये जो भी मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से रिलेटेड है। अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च 2026, इस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं वो एक पार्टिकुलर डेट जिस डेट के बाद ही हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए, उससे पहले नहीं फाइल करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मेरे स्लाइड पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसी को हम लोग असेसमेंट ईयर 2026-27 बोलते हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न हमें 15 जून के बाद ही फाइल करना चाहिए, उससे पहले नहीं फाइल करना है। मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि सर रिटर्न फाइल कर दीजिए, सर रिटर्न फाइल कर दीजिए। मैंने सबको यही बोला है कि 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल करना है, उससे पहले रिटर्न फाइल नहीं करना है। इसके कारण क्या है? कारण देख लीजिए कि इनकम टैक्स पोर्टल पे ये तीन स्टेटमेंट होता है, 26 AS, AIS और TIS। ये तीन स्टेटमेंट होता है जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट होता है। और ये अपडेट होता है 31 मार्च के बाद, यानी कि इस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च 2026 के बाद ये सारे स्टेटमेंट अपडेट होना शुरू हो जाता है और ये 15 जून तक अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि 15 जून के बाद अपडेट नहीं होता है, किसी किसी केस में 15 जून के बाद में भी ये स्टेटमेंट अपडेट होता रहता है। बट मोस्टली जो स्टेटमेंट है, ये 26 AS है, AIS है, TIS है, ये सारा 15 जून तक अपडेट हो जाता है। जब 15 जून तक अपडेट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, इस्तेमाल करके हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है या सभी लोगों का कहना यही है कि 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए, उससे पहले रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम लोग आगे देखते हैं कि यह स्टेटमेंट जो है 26 AS, AIS, TIS, इसको अपडेट कौन करता है। तो इसको अपडेट हमारा बैंक करता है, यानी कि हमारे किसी बैंक में अकाउंट होगा तो हमारे बैंक में जितने भी हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स को दे देता है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारा एम्प्लॉय, अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जो एम्प्लॉयर है, जहाँ से हमें सैलरी मिलता है, वो भी ये काम करता है। एम्प्लॉयर भी क्या करता है कि हमारा डिटेल, जैसे कि हमें जो भी सैलरी मिला है उसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है और इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। उसके बाद डिडक्टर्स है, अगर हमारा कोई बिजनेस है, किसी को हम सर्विस देते हैं, अगर किसी प्रोफेशन में है तो हमें जहां से पैसा मिलता है वो TDS भी काट लेता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। जो ये तीनों स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। ये तीनों स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सबका अलग अलग पर्पस है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये तीनों स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट अपडेट होने का लास्ट डेट है 15 जून 2026। तो उसके बाद ही हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सोचेंगे, उससे पहले हमें रिटर्न नहीं फाइल करना है। तो देखते हैं कि ये 26 AS क्या होता है। 26 AS होता है टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है TDS, TCS, एडवांस टैक्स। ये सारा चीज होता है, एडवांस टैक्स हो गया, TCS हो गया, TDS हो गया। ये सब अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चैप्टर है, सबको एक्सप्लेन करना यहाँ पे संभव नहीं है। बट आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि TDS अगर किसी का कटा हुआ है, TCS
कलेक्ट किया गया है, एडवांस टैक्स डिपॉजिट हुआ है, तो ये सबका इंफॉर्मेशन 26 एस में आ जाता है। और ये अपडेट होने का लास्ट डेट होता है 15 जून 2026 होगा। 15 जून होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए 25-26 के लिए 15 जून 2026 होगा। इसके बाद देखिए कि वहाँ पे जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है एम्प्लॉयर के द्वारा या बैंक के द्वारा, उसको भी हम उससे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि एआईएस क्या होता है। एआईएस का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, ये भी अपडेट होता रहता है। 15 जून तक ये अपडेट होता है, उसके बाद भी अपडेट हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में 15 जून तक अपडेट हो जाता है। इसमें क्या रहता है, सैलरी का इंफॉर्मेशन रहता है, इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन रहता है जो बैंक हमें देता है, डिविडेंड का इंफॉर्मेशन रहता है जो हम शेयर खरीदते हैं, और जो कंपनी है वो डिविडेंड देती है उसका इंफॉर्मेशन रहता है एआईएस में। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि आप अगर शेयर में खरीद बिक्री किए हैं, म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, तो ये सब सिक्योरिटी में कवर होता है, इसका भी इंफॉर्मेशन एआईएस में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग एआईएस का वेट करते हैं अपडेट होने का 15 जून तक, इसके बाद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके बाद देखिए टीआईएस होता है, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी होता है। टैक्स इंफॉर्मेशन समरी क्या होता है, जो अभी एआईएस देखे थे पिछले स्लाइड में, उसी का ये समरी होता है। तो ये सारा 26 एएस हो गया, एआईएस हो गया, टीआईएस हो गया, इसका हम लोग वेट करेंगे अपडेट होने का। तो हमें 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद एक मेरा और वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं फाइल किया, आपने बिलेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल किया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है। क्या कोई ऑप्शन है कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं? इसके लिए आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपने ड्यू डेट पे नहीं फाइल किया, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, उन्हें रेकमेंड करें वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जिससे सबको देखना चाहिए, सबको जरूरत है इसकी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।